नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कहानियों की श्रृंखला में। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुप्त धन। धन मनुष्य की भौतिक सुख शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। धन की लालसा से मनुष्य पशु सा बन जाता है, जिसका चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी गुप्त धन में किया है। आइए सुनते हैं कहानी गुप्त धन मेरी जुबानी। शहर के पास ही बाबू हरिदास का ईंटों का भट्ठा था। उसमें आस पास के गांवों के सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के प्रतिदिन काम करने आते थे। उनका काम भट्ठे से ईंटों को उठाकर ऊपर कतार में सजाना था और बदले में उन्हें कौड़ियां मिलती थी। एक ईंट एक कौड़ी। सभी अधिक से अधिक कौड़ी के लोभ में अधिक से अधिक ईंटें उठाया करते थे। उनमें एक लड़का अपने हम उम्र लड़कों से दुगुनी ईंटें उठाता था। वह न खेलता न मुस्कुराता, बस गंभीरता पूर्वक अपना काम करता रहता। बाबू हरिदास कभी कभी उसे अधिक कौड़ियां तथा कुछ खाने को भी दे दिया करते थे। एक दिन बाबू हरिदास ने उसे बुलाकर उसका हाल चाल पूछा। वह बेसहारा था। घर में वृद्ध मां थी जो कि बिस्तर पर थी। किसी समय उनका परिवार धन्य धान्य संपन्न था। जमीन थी, लेन देन होता था, शक्कर का कारखाना चलता था। पर भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष का नतीजा आज रोटियों के लाले थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। काम के बाद घर जाकर वही रोटियां बनाता था तथा मां की देखभाल भी करता था। बाबू हरिदास ने मगन सिंह को अपना नौकर बना लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दे दिया तथा मुंशी जी को उसे पढ़ना लिखना सिखाने का काम सौंप दिया। मगन सिंह कर्तव्यशील और चतुर था। शीघ्र ही वह पढ़ने लिखने में कुशल हो गया तथा उसने मालिक का दिल भी जीत लिया। बरसात के दिन थे। भट्ठे में पानी भरा था। कामकाज बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से नहीं आया था। हरिदास चिंतित हो रहे थे। कहीं से उसका हाल चाल न मिला तो स्वयं पूछते पूछते उसके घर पहुंचे। बाहर से आवाज दी तो मगन सिंह आया और रुद्ध कंठ से उसने बताया, मां का अंत होने वाला है और आपसे मिलना चाहती है। मैं संकोचवश आपको नहीं बुला पाया। हरिदास ने भीतर जाकर देखा कि वृद्ध खाट पर पड़ी कराह रही है। आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से उन्हें पहचान कर बोली, आप आ गए, बड़ी दया की। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। हमारे पुरखों ने कहीं धन छुपाकर रखा था। मगन के पिता ने बहुत ढूंढा पर न मिला, वरना हमारी यह दशा न होती। आज 3 दिन हुए वह बिजक मुझे रद्दी कागजों में मिला। मैंने उसे मगन से छिपाकर सिराहने संदूक में रखा है। उसी से ठिकाने का पता लगेगा। आप उसे खुदवाकर मगन को दे दीजिएगा। मेरा संसार से विश्वास उठ गया है। एक आप हैं जिस पर भरोसा है। हरिदास ने बिजक लिया। पता चला कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। धन का लोभ भला किसे नहीं छूता। नियत बिगड़ गई। एक मन स्वयं उस धन को भोगने को करता था तो दूसरा इसे अधर्म कहता था। उहापोह की स्थिति कई दिनों तक बनी रही। अंततः विजय लोभ की हुई। हरिदास शाम को सैर के लिए घर से निकलते, मंदिर के चबूतरे पर जा बैठते और सन्नाटा छाने पर कुदाली से खोदना शुरू कर देते। चबूतरा लंबा चौड़ा था। जल्दी खोदना भी आसान नहीं था। दिन में उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती, पर शाम होते ही एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। उसे खोदते खोदते 1 महीना बीत चुका था। अमावस की रात थी।
खोदते खोदते उन्हें पत्थर की चट्टान मिली। शायद तहखाना मिल गया था, पर आज रात जब लौटे तो गिरे गिरे से थे। सोचा शायद थकान अधिक हो गई है। रात को जोर का बुखार हुआ। 3 दिनों तक ज्वर में तपते रहे। दवा काम न कर रही थी। मगन सिंह को देखते तो बीजक देना चाहते, पर साहस न जुटा पाते। उनकी मृत्यु के पश्चात बीजक उनके सुपुत्र प्रभु दास के हाथ लगा। बीजक हालांकि मगन सिंह के पुरखों का था, पर उसने अपने नीतिपरायण और सत्यवादी पिता पर कदापि संदेह नहीं किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उसने भी शाम के समय चबूतरे पर जाना प्रारंभ कर दिया, मानो हरिदास की आत्मा अपना अधूरा काम पूरा कर रही हो। चट्टान तो आ ही चुकी थी। पुराना जोर था। फावरा सरिया मारने पर भी जब चट्टानें न हिली तो एक रात प्रभु दास ने दरार में बारूद रखकर पलीता लगा दिया। बड़े जोर से धमाका हुआ। चट्टान उड़ गई और सामने था तो अंधकार, मानो कोई पिशाच मुंह बाए हुए हो। प्रातः काल प्रभुदास कमजोरी से बिस्तर पर लेटे हुए थे। माँ सिराहने बैठी पंखे डोला रही थी और उनका शरीर ज्वर की ज्वाला में जल रहा था। सामने ही लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी थी। अब मगन सिंह भट्टे का मुंशी हो चुका था। प्रभु दास के घर में ही रहता था। भट्टे पर चलने के लिए बुलाने आया तो उनका हाल देख झट डॉक्टर बुला लाया। दवा दी गई, पर सब व्यर्थ। समय के साथ उनका मुख पीला पड़ने लगा। आंखें संदूक पर टिकी रहती। बैठी बिलख रही थी। माँ के अश्रु नहीं थमते थे। हरिदास का अंत आंखों के सामने घूम जाता था। घर में कोहराम सा मचा हुआ था। किसी की कुछ समझ नहीं आता था। जवानी की मौत संसार का सबसे दुखद और करुण दुख है, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य भी। विधाता की निर्दय लीला है। प्रभु दास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी और संदूक पर टिकी हुई थी। तभी मगन सिंह आकर पास खड़ा हुआ। प्रभु दास में मानो रक्त का संचार हुआ। इशारे से उसे अपने मुंह के निकट बुलाया। उसके कानों में कुछ कहा और आंखें उलट गई। प्राण निकल गए।